हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एनएसपीसी लिमिटेड को लेकर। एनएसपीसी लिमिटेड में अगर बात की जाए तो आज फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है एनएससी के ऊपर, पर बीएससी के ऊपर हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग नजर आई है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आई है कि सीएलसा ब्रोकरेज फर्म की तरफ से चौंकाने वाला जो खुलासा है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो सीएलसा की तरफ से क्या रिपोर्ट और क्या डेटा देखने को मिला है वो चीज़ें भी हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट डेटा रहने वाला है। कल के सेशन में इस चीज़ का जो रिएक्शन है वो आपको नज़र आ सकते हैं और बजट के पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई है। साथ ही साथ Q2 के पहले भी का भी जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइस चेकआउट करें तो 78.64 पे आपको क्लोजिंग नज़र आने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो डेटाबेस है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिला, क्योंकि वॉल्यूम आज की इंपॉर्टेंट है, पर पिछले 5 सेशन का जो डेटा देखने को मिला है वो काफ़ी करेक्शनदायक देखने को नज़र आया। 1 मंथ का फिर से करेक्शन नज़र आएगा। लास्ट 6 मंथ की चर्चा की जाए तो यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे नज़र आएगा। वहीं अगर बात की जाए 1 ईयर के दौरान तो 1 ईयर में भी 17% का करेक्शन नज़र आएगा। अब इन सब चीज़ों के बावजूद यहाँ पे सीएलसा ब्रोकरेज की तरफ से चौंकाने वाला जो अपडेट आया है, सीएलसा ने कहा कि इस सस्ते शेयर का भाव हो सकता है डबल, मल्टीबैगर का दावा। अब यहाँ पे शेयर में 1 साल से गिरावट अभी चल रही है एनएसपीसी में, और 1 साल में 18% यहाँ पे टूट चुका है। उसके बावजूद अभी के टाइम एक्सपर्ट भी सीएलसा की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आई है वहाँ पे कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए एक बार फिर से जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव के तौर पर यहाँ पे बना दी है, क्योंकि एक हफ्ते से शेयर में 1% टूटा, वही 3 महीने में 11%। और सीएलसा की रिपोर्ट में एक शेयर को लेकर बहुत दमदार व्यू आया है, क्योंकि इन्होंने हाई कन्वेक्शन आउट परफॉर्मेंट रेटिंग दी है और यानी भरोसे के साथ खरीदने लायक डेटा अपडेट किया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भरोसे की जो है अपडेट साझा किया है। तो भरोसा कितना हो सकता है इन सबको यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखने को मिला है। तो सीएलसा का व्यू एनएसपीसी पर आया है कि स्टॉक का जो यहाँ पे सीएलसा का मानता है कि शेयर का अगले 4 सालों में क्या अपडेट है। तो अगले 4 सालों के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो राय है वो यहाँ पे साझा की है। तो इम्पोर्टेंट राय यहाँ पे साझा की है और ये खुलासे कहीं ना कहीं तगड़े हो सकते हैं, क्योंकि नेट जीरो प्ले कंपनी को भी सस्ता आंका गया, कम आंका गया है, और इसी के चलते कैपेसिटी ट्रिपल होगी यहाँ पे कंपनी ने के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि नेट जीरो थीम माना जा रहा है, कैपेसिटी ट्रिपल होगी। FY 24 से 29 की ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज के चलते एनएसपीसी की क्षमता 3 गुना बढ़ने वाली है। और हाइड्रो पावर में बढ़त, कंपनी लगातार हाइड्रो पावर में मार्केट शेयर बढ़ा रही है और नए ग्रोथ रेवेन्यू जैसे ग्रीन एनर्जी भी उभर रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी तगड़ी निकल के आई है, क्योंकि जहाँ पे लगातार एनर्जी सेक्टर को लेकर जो अपडेट थी वो यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। तो वहीं सीएलसा ब्रोकरेज ने यहाँ पे एनएसपीसी के लिए तगड़ी अपडेट साझा कर दी है। अब वहीं अगर देखा जाए इंडस्ट वाटर ट्रीटी, एक कैटेलाइज्ड ट्रीटी से जुड़े प्रोजेक्ट एनएसपीसी लंबे समय का बड़ा पॉजिटिव होंगे। वहीं बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने वाले कई मेगा प्रोजेक्ट अब पूरा होने के कगार पर हैं, जो आमदनी को तेज़ करेंगे। यानी कि कंपनी का ये मानना है, सीएलसा ब्रोकरेज का ये मानना है कि अभी कंपनी के पहले से जो 2 साल से पहले के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो समाप्ति की ओर चल रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के कगार पे हैं। और उससे जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो आमदनी कंपनी को रिसीव्ड होगी और कंपनी का फिर से रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा और इसी के बदौलत कंपनी में फिर से ग्रोथ नजर आ सकती है। तो यहाँ पे एनएसपीसी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे अपडेट साझा की गई है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। तो आने वाले 4 साल के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म नज़रिए से सीएलसा ब्रोकरेज ने काफ़ी बढ़िया अपडेट साझा किया है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के बेसिक डेटा को लेकर तो अभी यहाँ पे टेक्निकली डेटा में कुछ चीज़ें वीक नज़र आ रही है, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है और 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है टेंशन पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि महत्वपूर्ण ये निकल के आ रही है कि सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का। तो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो डाउन जा रहा है और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो अप साइड पे जा रहा है, यानी कि 50 दिन का नीचे और 200 दिन का अप है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आगे चलकर डेथ क्रॉस ओवर बनना तय है, और डेथ क्रॉस ओवर अगर बनता है तो आने वाले टाइम में करेक्शन की जो संभावनाएं है वो बढ़ सकती है। अब यहाँ पे चेक कर ही सकते हैं, क्योंकि लगातार जैसे जैसे चीज़ों में डाउनफॉल देखने को मिला वैसे ही यहाँ पे RSI जो इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो भी ओवरसोल्ड जोन के करीब कारोबार लंबे टाइम से कर रहा है। अब कंपनी के ऊपर 7 एक्सपर्ट ने जो राय पहले से कायम कर रखी थी उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आए हैं। साथ ही साथ SMA इंडिकेटर को लेकर अगर यहाँ पे बात करी जाए तो SMA इंडिकेटर अभी के टाइम अगर इसमें बात की जाए
5 दिन, 10 दिन, 20, 100 या 200 दिन। तो इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि ये सबसे ज़्यादा 200 दिन से नीचे कारोबार कर रहा है, उसके बाद 100 दिन, उसी के साथ साथ 50 दिन, 20 दिन, इन सभी से नीचे कारोबार कर रहा है। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिली है, तो घटिया सीजन यहाँ पे रहने वाली है। पर जिस प्रकार शेयर्स ऑफ ब्रोकरेज की राय निकल के आई है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तगड़े परफॉर्मेंस निकल के आ सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि जो बजट कैसे रह सकता है, तो बजट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। FY 26 का बजट इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले Q2 का डेटा इंपॉर्टेंट है। तो Q2 में कहीं ना कहीं फिर से जो उम्मीद है वो निवेशकों के लिए पॉजिटिव जा सकती है, क्योंकि मेन चीज़ क्या निकल के आई कि कंपनी की सेल बढ़ रही है, और कंपनी की जब सेल बढ़ी है और कंपनी में अभी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे हैं, संपूर्ण होने पे जो अभी अपडेट आ रही है, तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होती हैं, इस महीने अगर कुछ प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होते हैं, लास्ट टाइम भी बीकानेर के अंदर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे, कंपनी ने अपडेट साझा किया था, उसके बाद लगातार बैक टू बैक कंपनी को ऑर्डर जहाँ पे मिलते हुए नजर आए थे। तो अब मेन चीज़ ये निकल के आ रही है कि कंपनी की जो रेवेन्यू में फिर से जंप नजर आ सकती है, प्रोजेक्ट कंपनी के समापन पे देखने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के 2 से 2.5 साल से लगातार कई प्रोजेक्ट अभी प्रोसेसिंग में चल रहे थे, रनिंग में चल रहे थे, तो उनका इम्पैक्ट नजर आ सकता है। तो नंबर्स में बेटर एक्सपेक्टेशन नजर आ सकती है। उसी के अलावा यहाँ पे बजट, तो बजट का जो डेटा रहने वाला है, तो बजट के लिए अभी जो इम्पोर्टेंट, पिछले रिजल्ट में भी यही देखने को मिला था कि हाइड्रो पावर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर दोनों के लिए काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी गवर्नमेंट। तो इस बार भी कहीं ना कहीं लगातार बैक टू बैक इन 2 सेक्टर के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और रेलवे सेक्टर में, और यहाँ पे ग्रीन एनर्जी या कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी, जिसमें ग्रीन एनर्जी को इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। तो इन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कहीं ना कहीं NHPC जैसे खासकर PSU में जो है इंपॉर्टेंट जो रिटर्न है वो देखने को मिल रहे हैं, और बजट की जो उम्मीद है वो PSU में बेटर देन बेटर नज़र आ सकती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट भी जो है काफ़ी अच्छा डेटा अपडेट कर रही है, जिसमें कंपनी का जो कर्ज है वो तो भले ही अभी बढ़ता हुआ आपको नज़र आ जाएगा, पर यहाँ पे कर्ज के साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, पर कंपनी के टोटल असेट्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ चुके हैं। 1,02,480 करोड़ के कंपनी के टोटल असेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यानी कि कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। इसके अलावा कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड काफ़ी अच्छा किया। भारतीय बाजार वापस जो है पॉजिटिव क्लोजिंग पे नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो धीरे धीरे जो मार्केट का जो सुधार है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं बेसिस पर कंपनी काफ़ी बढ़िया ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी के अगर आने वाले इस बजट के पहले कुछ प्रोजेक्ट अगर और आ जाते हैं तो वो और ज़्यादा रिएक्शन पॉजिटिव देखने को नज़र आ सकते हैं। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि लगातार बजट और Q2 के नंबर ये 2 इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो बजट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी लंबी रह सकती है, पर Q2 के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन जल्दी यहाँ पे देखने को नज़र आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सितंबर ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी ऑलरेडी 20 दिन का ही जो डेटा है वो ऑलरेडी बचा है। तो 20 दिन के अंदर क्या अपडेट आती है, क्या चीज़ें निकल के आती है, इंपॉर्टेंट रहेगी। कल का सेशन कहीं ना कहीं सेल्स ऑफ ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पे डेटाबेस में इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।